नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे आस्था और भक्ति से परिपूर्ण माता लक्ष्मी की दीपावली से संबंधित अद्भुत चमत्कारिक कथा। किसी गांव में एक शाहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, क्या आप मेरी सहेली बनोगी? लड़की ने उत्तर में कहा, मैं आपको अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, ठीक है बेटी, तुम उनसे मित्रता कर लो। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। इस प्रकार दोनों की बात शुरू हो गई और उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। एक दिन लक्ष्मी जी अपनी सहेली को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी अपने घर में अपनी सखी का खूब आदर किया। उसे सोने की थाली में पकवान परोसे और सोने की चौकी पर ही भोजन कराया। साथ ही जाते समय लक्ष्मी जी ने उसे दुशाला की भेंट दी। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह इस असमंजस में थी कि क्या वह अपनी सखी का स्वागत अच्छे से कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी, तुम परेशान मत हो और तुरंत घर की साफ सफाई कर लो, चौका मिट्टी से लीप लो। साथ ही तुम लक्ष्मी जी का नाम लो, 4 बत्ती दिया करो। उसी समय संयोगवश एक चील साहूकार के घर के ऊपर से गुजरी और एक नौलखा हार उनके घर में गिराकर चली गई। जब साहूकार की बेटी को यह हार मिला तो उसने उसे बेच दिया और उनसे मिलने वाले धन से भोजन की तैयारियों में लग गई। थोड़ी देर बाद जब माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई तो उसकी बेटी और उसकी सखी द्वारा किए गए प्रबंधों और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन्होंने साहूकार और उसकी बेटी पर अपार कृपा बरसाई और फिर वहां से चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद भी उनके घर में फिर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप साहूकार और उसकी बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम सभी पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाना। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं दीपावली पर लकड़हारे की कहानी। एक लकड़हारा जो बुद्धिहीन और बहुत ही गरीब था। एक समय की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। उस घने जंगल में वह मार्ग भूल गया। उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। तभी उसने वहाँ एक लकड़हारे को देखा, लकड़ियाँ काटते रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा कि हे लकड़हारा भाई, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। क्या मैं मार्ग भटक गया हूँ और तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए कोई वस्तु है क्या? लकड़हारा बोला, यहाँ ही थोड़ी दूर पर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से आपके लिए पानी लाता हूँ। तब तक आप ये मेरी पोटली में बंधी हुई रोटी खा लीजिए। और ऐसा कहकर उसने पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के सामने परोस दी। साथ ही थोड़ा सा साग भी रोटी पर रख दिया। राजा ने रोटी खाई और पानी पिया। तृप्त होकर राजा ने उस लकड़हारे से कहा, मुसीबत में तुमने मेरी मदद की है। यदि तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रेम से राजा को विदा किया और कहा कि हे राजन, कभी ज़रूरत पड़ी तो वह राजा के पास सहायता मांगने जरूर आएगा। कुछ दिनों बाद जंगल के सारे पेड़ कट गए और जिनकी लकड़ी काट के लकड़हारा कोयला बनाता था, अपनी जीविका चलाता था, लेकिन अब वह मुसीबत में था। लकड़ी कहाँ से काटे? इसे लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। उसी हाल में वह राजा के पास पहुंचा और कहा कि हे राजन, मैं जिस जंगल में लकड़ियाँ काटता था, उस जंगल में अब कोई पेड़ नहीं बचा। मेरी जीविका, मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ कि मुझे कोई मदद मिल जाए तो मेरी रोजी रोटी चलती रहे। लकड़हारे को ऐसे हाल में देखकर राजा ने कहा
कि हे लकड़हारा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उसके चले जाने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर ये निर्णय लिया कि नगर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। इस प्रकार वह वन लकड़हारे को दिया गया। कुछ समय बाद राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर के उस वन में भ्रमण करने को निकले जो लकड़हारे के नाम कर दिया गया था। किंतु वहाँ अब न तो कोई वन था और न ही कोई पेड़। लेकिन थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद कुछ दूरी पर ही चंदन के पेड़ दिखाई दिए। साथ ही उनके पीछे बैठा लकड़हारा भी नजर आया, जो कि चंदन के पेड़ काट रहा था, निराश, उदास और विचार मग्न था। राजा ने उससे पास जाकर पूछा कि अरे, तुम क्यों चिंता में डूबे हो और ये हरा भरा वन वीरान कैसे हो गया, इतना उजड़ कैसे गया। लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से इतने साल तो कट गए, लेकिन अब यही कुछ पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी जल जाएंगे। चिंता इसी बात की कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये तो थोड़े से रह गए हैं, इतने बड़े जंगल का तुमने किया क्या। लकड़हारा बोला कि हे राजन, रोज लकड़ी काटता हूँ, जलाकर कोयला बनाता हूँ, वहीं बाजार बेचकर पेट पालता हूँ। राजा ने दुखी आवाज में कहा कि हे लकड़हारा, अरे अभागे लकड़हारे, ये क्या किया तुमने। ये कोई चंदन का जंगल था, ये कोई साधारण पेड़ नहीं थे, उसे जलाकर कोयला क्यों बना दिया। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, ये चंदन क्या होता है। और राजा बोला, अच्छा होता यदि तुम ये जानते कि ये चंदन क्या होता है। जाओ, इन बचे हुए पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर लाओ और इसे ले जाकर उसे बाजार में बेच दो। यह सुनकर लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसने बाजार जाकर एक दुकानदार को वह लकड़ी खरीदने के लिए दिखाई। उस दुकानदार ने जैसे ही देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है, तो उसने तुरंत लकड़हारे को 10 रुपये में उस लकड़ी को खरीदने की बात कह दी। लकड़हारे ने जब इतने से लकड़ी के टुकड़े का मोल 10 रुपये सुना तो वह सिर पकड़ के बैठ गया। उसने तो कितने चंदन के पेड़ खराब कर दिए और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने अपनी अज्ञानता के कारण जाने कितनी ही चंदन की लकड़ी यूं ही जला दी थी, जिससे बने कोयले का दाम उसे न के बराबर मिलता था। इससे वह मुश्किल से दाल रोटी भरी खा पाता था। लकड़हारा बहुत ही बुद्धिमान था। अब उसे पता चला कि जिस लकड़ी को वह बेच रहा था वह कोयले के रूप में बेचता रहा है। वह कितनी मूल्यवान थी, कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया है। इस प्रकार बुद्धि और ज्ञान के अभाव में लकड़हारे ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। और अंत में उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि चंदन के सभी पेड़ उसने काट कर पहले ही बेच दिए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा ने भी हमारे किसी पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर हमें मानव जीवन का चंदन वन दिया है। इसलिए हमें इस जीवन को वासनाओं, घृणा और पाप की अग्नि में जलाकर राख नहीं करना चाहिए, और साथ ही हमें शुभ कार्यों में उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।